फ्रेंड्स, मैं राधिका अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बचे हुए चावल की इतनी टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यदि आप इसे देख लेंगे ना तो बनाए बिना नहीं रह पाएंगे। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। जब भी आपके घर चावल बचे, इस नाश्ते को आप बनाकर अपने घर वालों को जरूर खिलाइए। इस नाश्ते का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है और बनाने में भी बहुत आसान है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए देरी न करते हुए इस नाश्ते को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं रात के बचे हुए चावल। यदि इसे कप से नापेंगे तो ये 1 कप चावल है। इसे हम डाल लेते हैं मिक्सर जार के अंदर। आप चाहें तो इस रेसिपी को ताज़े चावल से भी बना सकते हैं। तो मैंने सारा चावल इसके अंदर डाल दिया है। अब नाश्ते को थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम बाकी की सामग्री ऐड करेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा कप के करीबन हरी मटर। ठंड का सीज़न है तो हरी मटर बहुत ही सस्ती आ रही है, तो आप इस हरी मटर का यूज़ करके बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बना सकते हैं। और यदि आपके पास फ्रोज़न मटर रखी है तो आप फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जार का ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेंगे। तो ये पीस कर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का टेक्सचर रखना है और उसमें आपको पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि चावल के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। यदि आप पानी डालेंगे तो बैटर और गीला हो जाएगा। अब इस मिश्रण को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चावल जो है वो बहुत स्टिकी होता है। यदि आप इसमें पानी डालेंगे तो यह ना बहुत पतला हो जाएगा। फिर हम जो भी चीज़ें इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे उसे हमें ज़्यादा क्वांटिटी में डालनी पड़ेगी, इसलिए पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अब मैंने यहाँ पर ले लिया एक चॉपर। इसमें हम डाल देते हैं एक रफली प्याज कट करके। फिर इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च को रफली कट करके। साथ ही डाल देते हैं 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। अब इसका ढक्कन लगाकर इसको हम दरदरा चॉप कर लेंगे। एकदम पीसना नहीं है, आपको यहाँ पर हल्का सा चॉप करना है। आप चाहे तो इस प्रोसेस को मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में बहुत ही बढ़िया तरीके से चॉप होता है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से चॉप हो चुकी है। अब ये सारी चॉप की हुई चीज़ें चावल के पिसे हुए मिश्रण के अंदर डाल देंगे, जिससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा नाश्ते में। कुछ लोग जो है ना प्याज वगैरह भी नहीं खाते, तो आप प्याज नहीं खाते तो बिना प्याज के भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। आप इसमें अपनी और भी मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं। जो सब्जियां आपको पसंद हो बस उसे बारीक बारीक चॉप करके डालिएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर। आधी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। नाश्ते को जितना तीखा बनाना है उसके अकॉर्डिंग मिर्ची की क्वांटिटी को रखिए। मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज़ किया है, तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, आपके घर में जितना तीखा खाना पसंद करते हैं। अब आधी चम्मच इसमें हम डाल देंगे नमक, जिसके बिना हमारे नाश्ते में स्वाद ही नहीं आएगा। आधी चम्मच डालेंगे चाट मसाला, जिससे बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आएगा। बेसिक से मसालों का ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, जो हमारे घर में हमेशा रखे होते हैं, ताकि जब भी आप ये नाश्ता बनाएं तो फटाफट से इस नाश्ते को बना लें। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीबन सौंफ। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच काले तिल। आप चाहे तो सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी काली तिल अवेलेबल थी। इसको डालने से टेस्ट तो बढ़िया आता ही है, नाश्ता भी लुक वाइज थोड़ा सा बढ़िया लगने लगता है, तो भूख और बढ़ जाती है। 1 चम्मच हम खड़े धनिया को दरदरा कूट कर डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होता है नाश्ते का। फिर डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। और अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप के करीबन सूजी। तो सूजी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि चावल के अंदर कितना मॉइस्चर है। यदि आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ी सी और सूजी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इतनी सूजी डालें कि बस ये हल्का सा बाइंड हो जाए। ज़्यादा भी आप सूजी डालेंगे तो उसमें आपको सूजी सूजी का ही टेस्ट आएगा, चावल का टेस्ट नहीं आएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देखेंगे कि मैंने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डाला, फिर भी ये बिल्कुल गूथे में आटे की तरह हो गया है और थोड़ा स्टिकी दिखाई दे रहा है। अभी आप देखेंगे जो चावल के अंदर का सारा मॉइस्चर है उसे है ना जो सूजी है वो कंट्रोल कर लेगी। तो इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो मिश्रण है ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और हमें इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर डालना है। यदि आप सूजी नहीं डाल रहे हैं तो बेसन डाल सकते हैं, चावल का आटा डाल सकते हैं, जो भी ये नाश्ता बनाते समय आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखो 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है। सूजी ने अच्छी तरह से इसके अंदर के मॉइस्चर को कंट्रोल कर लिया है। यदि इस स्टेज पे आपको ये थोड़ा थिक लगता है तो आप इसमें थोड़ी सूजी और मिला सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं। तो थोड़ा ऑयल लगाकर हम अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगे और इसे वापस अच्छे से मिक्स करेंगे और डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो इसके डो को आपको एकदम ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, एकदम ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है।
यकीन मानिए जब मैंने ये नाश्ता बनाया तो मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि इतना टेस्टी और यम्मी नाश्ता बनकर रेडी हुआ। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होता है और अंदर से हल्का सा सॉफ्ट होता है, और जो मटर का टेस्ट है वो तो इस नाश्ते में 4 चांद लगा देता है। तो एक बार मेरे तरीके से इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा, और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट डो लगकर रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से एक परात ले ली है, इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा और इसको ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो कोई चॉपिंग बोर्ड भी ले सकते हैं, बस जिस भी चीज़ पे आप ये नाश्ता बनाए तो उसे ऑयल लगाकर ग्रीस ज़रूर कर ले। अब जो हमने यहाँ पर ये डो बना के रखा है ना, इस डो को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और अच्छी तरह से इसके ऊपर हम सेट करेंगे। देखिए चावल का है ये नाश्ता, है बहुत थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो आपके हाथों में यदि चिपके तो आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें हाथों में ऑयल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेट करने के बाद इस तरह से एक स्क्वायर शेप दे दिया है इसे। अब इस नाश्ते को हम कट करेंगे, तो आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसे लंबा लंबा स्ट्रिप में कट कर रही हूँ, और इसके शेप से इसके टेस्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। टेस्ट तो वही आता है जो इसका मज़ेदार सा डिलीशियस सा टेस्ट आता है। तो ये नाश्ता कट कर रेडी हो चुका है। अब इस तरह से हम एक पीस उठाएंगे, हल्का सा इसे सेट कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए तेल आपको अच्छी तरह से गर्म करना है, बिल्कुल मीडियम हॉट गर्म होना चाहिए तेल। अब एक एक नाश्ते के पीस को उठाकर हम गर्म तेल के अंदर डालेंगे, और बीच बीच में गैस की फ्लेम को लो मीडियम करते रहें ताकि तेल का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, तो नाश्ता हमारा अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई भी हो और जले भी नहीं। और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इन्हें फ्राई नहीं करना है, नहीं तो जो सारा नाश्ता है ये ऑयली हो जाएगा। सारा नाश्ता धीरे धीरे तेल को ऑब्जर्व करने लगेगा, इसलिए गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए, थोड़ा हाई रखिए कभी कभी, जिससे क्या तेल का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। और हम जैसे जैसे नाश्ते को तेल के अंदर डालते हैं, तेल का टेम्परेचर जो है वो कम होते जाता है, तो इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। अब जितने नाश्ते पैन में आ गए मैंने उतने नाश्ते डाल दिए हैं, हल्के से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम टर्न कर देते हैं, और बस इसी तरह से इन्हें टर्न करते जाएंगे, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए। और तेल में डालने के बाद इसे तुरंत चम्मच नहीं लगाइएगा, हल्का सा इन्हें फ्राई होने दें, उसके बाद टर्न करें, क्योंकि जब हम इसे तेल में डालते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, और थोड़ी देर ये फ्राई हो जाते हैं तो बढ़िया से सेट हो जाते हैं, तो हमें टर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और रेसिपी को ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और आपके क्या सजेशन है वो भी मुझे कमेंट्स करें। तो आप देख सकते हैं इसमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं, और इसी तरह से हम सारा नाश्ता फ्राई करेंगे। अब आप इस नाश्ते को अपनी मनपसंद कोई भी चटनी के साथ खाएं, सॉस के साथ खाएं, या गर्मा गर्म आप इसे चाय के साथ खाएं, या आप इसे ऐसे भी खाएंगे तो भी ये नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और जो मटर का टेस्ट है वो तो इस नाश्ते में 4 चांद लगा देता है। तो एक बार मेरे तरीके से इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।